हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट जॉब इंडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो दोस्तों, राष्ट्र आंदोलन के में जितने भी डेट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण डेट्स हैं और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, मैं आप लोग को इस वीडियो में वो सारे फैक्ट्स और डेट कवर करवाऊंगी। और दोस्तों, यहाँ से डेट से लगभग बीपीएससी 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछती है। तो बने रहें आप लोग इस वीडियो के अंत तक। आप लोग का जितना भी डेट होगा, महत्वपूर्ण डेट है यहाँ पे राष्ट्र आंदोलन से संबंधित, आप लोग का सारा कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट डेट वाला। दोस्तों, बात करें 1904 की, तो 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। और दोस्तों, यहाँ बात करें 1904 की, तो इस समय पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन का आप लोगों को कार्यकाल याद रखना होगा कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब था। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल लगभग 1899 से लेके 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा था। और दोस्तों, इसी के समय 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होता है। और बंगाल के विभाजन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आप लोग को बताती हूँ कि बंगाल का विभाजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेट्स आप लोग याद रखिएगा। इसके 3 महत्वपूर्ण डेट्स हैं, जिसमें कि इसमें पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई। तो वो हुई थी 19 जुलाई को। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। वहीं अगर पूछा जाए लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जो है वो लागू हो जाता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि 19 जुलाई को घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर को ये लागू हो गया था। ओके, तो ये था हमारा बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ डेट्स। और दोस्तों, याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में ही एक आंदोलन होता है, उसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन जो है इसके डेट्स हैं 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन होता है। वो कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है इसी के विरोध में। तो ये था हमारा बंगाल विभाजन से संबंधित जितने भी डेट्स। तो दोस्तों, बात करें 1906 की, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो ढाका में होता है। और ढाका में पूछा जाए नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इस समय नेतृत्वकर्ता थे नवाब सलीमुल्लाह खां। ओके, तो दोस्तों, बात करें 1907 की, तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल में फूट हो जाती है। और दोस्तों, बात करें 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। तो दोस्तों, यहाँ याद रखिएगा कि रास बिहारी घोष अलग है और रास बिहारी बोस अलग। दोस्तों, रास बिहारी बोस जहाँ एक क्रांतिकारी नेता है, वहीं रास बिहारी घोष जो है वो उदारवादी लीडर है। और दोस्तों, बात करें 1909 की, तो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार होता है। दोस्तों, यहाँ अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल मिंटो द्वितीय थे। मिंटो द्वितीय गवर्नर जनरल थे, वहीं मार्ले जो है वो भारतीय सचिव थे। और दोस्तों, बात करें 1911 की, तो 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगता है। और इस समय दिल्ली दरबार कब हुआ था ये अगर पूछा जाए तो 1911 ईस्वी में। दोस्तों, 1911 ईस्वी में ही जो आंदोलन हम लोग का 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, वही विभाजन 1911 ईस्वी में यहाँ का रद्द हो जाती है। और दोस्तों, अरुणडले कमेटी की सिफारिश पे यहाँ बंगाल का विभाजन रद्द होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, अब बात करें 1916 की, 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का निर्माण होता है। और अगर पूछा जाए इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो इसके 2 नेतृत्वकर्ता महत्वपूर्ण हैं, जो कि एक पहले हैं बाल गंगाधर तिलक और फिर दूसरे एनी बेसेंट। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है होम रूल लीग में। तो ये था हमारा 1916 वाला। तो अब बात करते हैं दोस्तों 1916 की लखनऊ पैक्ट। दोस्तों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट होती है। और यहीं पे दोस्तों जो 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल की जो बीच फूट होती है, वही 1916 ईस्वी में आकर के एक हो जाती है। तो दोस्तों, यह नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में एक हुई थी वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1916 ईस्वी में नरम दल और गरम दल एक हो जाता है। तो दोस्तों, बात करें 1917 की, तो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन होता है। दोस्तों, यहाँ से एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो वो था 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों, बात करें अब 1919 के रॉलेट अधिनियम की, तो 1919 के रॉलेट अधिनियम को काला कानून भी कहा गया है और इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया है। दोस्तों, इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक सभा का आयोजन होता है।
और उस सभा पर एक अंग्रेज जनरल थे जिसका नाम था एडवर्ड हैरी ओडायर। उसके द्वारा बिना किसी सूचना के उस भीड़ पर गोली चलवा दी जाती है और वहीं पे 1000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यही घटना जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार, इस समय अगर पूछा जाए कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस समय गवर्नर जनरल चेमफोर्ड इसमें भारत के गवर्नर जनरल थे और वहीं भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू थे। तो अब हम लोग बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। दोस्तों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में होती है और यही आगे चलकर असहयोग आंदोलन का रूप ले लेती है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का शुरुआत होता है। और दोस्तों असहयोग आंदोलन का जो स्थगन है वो चौरी चौरा कांड से होता है 1922 ईस्वी में। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड का आप लोग को डेट याद रखना होगा कि चौरी चौरा कांड का डेट 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों कहीं कहीं 5 फरवरी भी ले लेता है, लेकिन बीपीएससी 4 फरवरी ली है तो आप लोग 4 फरवरी ही लें। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। तो दोस्तों बात करें अब 1927 की, तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है वो 7, इसमें कितने सदस्य थे, तो वो 7 सदस्य थे, जिसमें कि सभी के सभी अंग्रेज़ थे। और इसी के विरोध में भारत में जो है काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुआ था। साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध हुआ था, जिसमें कि लाला लाजपत राय भी प्रमुख थे। और दोस्तों बात करें कि इसकी नियुक्ति किस लिए हुई थी, तो इसकी नियुक्ति 1919 का मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार का जो सुधार जो हुआ था उसकी जांच के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। तो दोस्तों बात करें कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में भारत आगमन हुआ था। इसका डेट आप लोग याद रखिएगा कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आगमन हुआ था। वही अगर पूछा जाए कि बिहार कब हुआ था, बिहार साइमन कमीशन बिहार कब आया था, तो वो था आप लोग का 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन की बिहार आगमन होता है। तो ये दो डेट्स आप लोग याद रखिएगा साइमन कमीशन से कि भारत कब आया था और बिहार कब आया था। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेट की ओर। तो दोस्तों बात करें 1929 की, तो 1929 ईस्वी में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट होता है। तो 1929 ईस्वी में आप लोग एक डेट याद रखिएगा कि 1929 यानी कि यहाँ पे एक डेट है 8 अप्रैल। दोस्तों 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया जाता है। और भगत सिंह के साथ एक और है बटुकेश्वर दत्त। दोस्तों बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इन दोनों ने मिलकर लगभग 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को असेंबली में बम विस्फोट किया था। ओके, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट डेट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट डेट है 1929 का कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। दोस्तों 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और वहीं पे कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। और दोस्तों वहीं से ये निर्णय लिया जाता है कि हर वर्ष 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और दोस्तों बात करें 1930 की, तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पहले जो है दोस्तों 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा के लिए महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च करते हैं, जिसके फलस्वरूप 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। दोस्तों बात करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अब दोस्तों बात करें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो वो था 1930 ईस्वी में। और दोस्तों इस समय पूछा जाता है गवर्नर जनरल कौन था, तो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। अब बात करते हैं दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में होती है। और इस समय जो है अगर पूछा जाए कि कांग्रेस जो है वो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी हिस्सा लिए थे। तो अब बात करते हैं दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, तो ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में होती है और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन थे। दोस्तों अब बात करते हैं 1932 की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा 1932 ईस्वी में होती है और इसी के चलते महात्मा गांधी जो है वो हड़ताल करते हैं, जिसके फलस्वरूप 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट होता है। दोस्तों इसका याद रखिएगा डेट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। तो दोस्तों अब बात करते हैं 1942 की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से भी दो तीन डेट्स याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्या महत्वपूर्ण डेट्स हैं। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से अगर पूछा जाए कि वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था,
तो वर्धा प्रस्ताव दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को वर्धा प्रस्ताव पारित होता है। और दोस्तों पूछा जाए कि वर्धा प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था, तो वो था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वर्धा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अनुसमर्थन करते हैं। और अगर पूछा जाए इस समय अध्यक्ष कौन था, तो उस समय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के होते। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेट की ओर। तो दोस्तों बात करें 1942 की, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में होती है। और दोस्तों 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। अब बात करते हैं 1943 की, तो 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं 1946 के कैबिनेट मिशन आगमन का। दोस्तों कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में होती है और इसमें दोस्तों 3 महत्वपूर्ण सदस्य हैं जो हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, एक थे पैथिक लॉरेंस और दूसरे थे क्रिप्स था और तीसरा था अलेक्जेंडर। तो दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ है, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पैथिक लॉरेंस जो है ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ही कैबिनेट मिशन का आगमन जो है वो भारत में हुआ था। तो दोस्तों ये था हमारा 1946 का कैबिनेट मिशन आगमन से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो मैं आप लोग को बता दी हूँ कि पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ही भारत आया था, ये आगमन हुआ था। तो अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन होता है कैबिनेट मिशन के ही तहत 1946 ईस्वी में होती है। और दोस्तों बात करें 1946 की, तो अंतरिम सरकार की भी स्थापना होती है 2 सितंबर, याद रखना है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो दोस्तों बात करते हैं 1947 की। 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना वो आती है। और दोस्तों बात करें कि माउंटबेटन योजना की घोषणा कब होती है, तो वो था 3 जून को 1946 को माउंटबेटन योजना 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा होती है। और वहीं बात करें कि 1947 की, तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। और दोस्तों ये जो है भारतीय स्वतंत्रता बिल अगर पूछा जाए तो उस समय भारतीय स्वतंत्रता बिल जो है हम लोग का 4 जुलाई को एटली द्वारा, इस समय अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया जाता है ब्रिटिश संसद में। और वहीं पूछा जाए कि ये पेश कब मतलब स्वीकृत कर दी गई थी, तो वो था 18 जुलाई 1947। दोस्तों 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल गई थी और हम लोग का देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण डेट्स, आप लोग याद रखिए।